हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आपको लाखों लाखों बधाइयाँ। वो लोग अगर बात करें तो आप भी जानते हैं स्वतंत्रता इतनी आसानी से ना मिली है और इस स्वतंत्रता को लेने के लिए हमारे भारतीय के कई सारे वीर सपूत अपनी जानी को बलिदान कर दिए। उसी संदर्भों की जब बात करते हैं तो उनमें एक बड़ी घटना का नाम आता है काकोरी लूट कांड। हालांकि आज की अगर जो संदर्भ की बात करते हैं तो अब आज से इसको हम काकोरी लूट कांड ना जानेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया है काकोरी ट्रेन कार्रवाई के नाम से। काकोरी ट्रेन एक्शन की जब बात करते हैं तो इसका संदर्भ काफी चर्चा में है, तो एक परीक्षक के नजरिए से आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौरी चौरा का घटना परीक्षा में कई बार पूछा गया। और इसके साथ ही अगर बात करें तो इसकी 97 साल होने जा रही है इस घटना को, तो इस कारण से कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और एक सामान्य नजरिए के अंतर्गत अगर जो देखा जाए तो नागरिक होने के नाते आपका पहला दायित्व बनता है कि जो आपके इतिहास में घटित घटनाएं, खास करके आज जो आपके स्वर्णिम दिवस देखने को मिल रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में घटित हुई हैं, तो उन चीजों को जरूर याद करेंगे। तो काकोरी कांड की जब बात करते हैं, हालांकि काकोरी ट्रेन एक्शन की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये हमारे यहाँ पे 9 अगस्त सन 1925 को हुई थी, जिसमें अगर बात करते हैं तो एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन की जब बात करते हैं जो वर्तमान में सहारनपुर है, वहां से लखनऊ को जो अंग्रेजों का सरकारी खजाना होता था उसको लेकर के जा रहा था। जिसमें अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे चूंकि आप भी जानते हैं कि किस तरीके से गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बाद असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। इससे जाहिर सी बात है युवा व्यक्ति जो होता है उसके खून में गर्मी होती है। इवन अगर जो आप भी बताएं तो आपको भी पता होना चाहिए कि कब कोई काम चालू किया जाता है और आधे अधूरे में रोक दिया जाए तो आपका मन भी खिन्न हो जाता है। सेम पैटर्न यहाँ पे होता है कि जो गर्म दल से संबंधित व्यक्ति थे उनका कहीं ना कहीं इस तरीके से रोष उत्पन्न होता है और वो चाहते हैं कि ये अंग्रेज मान मनोबल से ना चलने वाले, तो इस कारण इनको हमें क्या करना होगा, आईना दिखाना होगा, यानी कि इनके ऊपर वार करना होगा। अब जाहिर सी बात है कि कोई घटना अंजाम देनी है तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है बेसिक, और उसी बिंदु को ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल की कह सकते हो अगुवाई में इनके साथ अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लोहड़ी और रोशन सिंह, इन लोगों ने क्या किया था, इस घटना को अंजाम दिया था। मूलतः अगर बात करें तो उस समय कोई बड़ी राशि इस लूट कांड में आपको ना मिली थी, केवल 4600 रुपए यहां पे मिले थे। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके पीछे अंग्रेजों ने, चूंकि एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही थी, तो अंग्रेजों ने लगभग उस जमाने में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे इस कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम देने के लिए। मूलतः अगर बात करें तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह घटना तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इससे पहले भी 2 राजनीतिक घटनाएं हमारे यहाँ पे हुई थी। एक हुई थी 7 मार्च 1925 को बिचपुरी में और एक हुई थी 24 मई 1925 को आपके द्वारकापुर में। लोकेशन की जब बात करते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत हमें कोई बड़ा पैसा हाथ ना लगा था, घटना को अंजाम देना था, तो लोगों ने यह सोचा चूंकि सरकारी खजाना बड़ी राशि होती है उसको ही कहीं ना कहीं हाथ लगाया जाए। और इसी बिंदु को ध्यान रखते हुए ये आपका 8 डाउन ट्रेन को क्या किया गया, सरकारी खजाना लूटा गया, जिसमें आप भी जानते हैं कई सारे नाम जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लोहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, संजीत बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंद लाल गुप्ता और पुनः बनवारी लाल, इन सबका नाम कहीं न कहीं क्रम से जुड़ता है। हालांकि मूल अभियुक्त जो थे वो 4 ही 5 थे, लेकिन आप भी जानते हैं 10 लोग ट्रेन को लूटने गए थे। इनके सहायक के रूप में 40 अभियुक्तों को प्रमुखता से क्या किया गया था, सजा अलग अलग तरीके से दिया गया था। घटना की अगर बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि घटना सरकार ना पकड़ पाती, अंग्रेज अधिकारी ना पकड़ पाते, लेकिन हमारे यहाँ पे चूंकि उस समय जर्मनी की जो पिस्टल आती थी उस पिस्टल की जब बात करते हैं तो उसी को लेकर के ये लूटकांड के लिए गए थे और उसके मुट्ठी से ये जब बक्सा रोक लिया काकोरी के बाद, ट्रेन रोक करके जो सरकारी खजाने का बक्सा था उसे उतार करके पटरी पर ले आए और उसका ताला तोड़ने लगे। तो उस समय पे ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे इन्होंने क्या किया, जो अपनी पिस्टल थी उसको दे दिया था। वहां पे एक खड़े व्यक्ति थे और उन व्यक्ति ने, महोदय ने क्या किया, जोश में आकर के खास करके उनकी जब बात करते हैं तो उन्होंने एक गोली चला दी और गोली चलाने के दरमियान क्या हो गया, एक व्यक्ति जिसका नाम था अहमद अली, उसकी तात्कालिक डेथ हो गई। अब जाहिर सी बात है कोई अगर जो व्यक्ति घायल हो जाएगा तो उस अवस्था में चारों तरफ एक हल्ला गुहार का माहौल बन जाता है और जिस संदर्भ में हम देखते हैं कि पूरे वहां के लोग उहापोह वाली स्थिति में आ जाते हैं, तो जितना पैसा होता है उसको बटोर करके चमड़ी के बैग में रखते हैं और फिर वहां से भगना चाहते हैं। उसी दरमियान इन बिस्मिल भाई साहब की चद्दर क्या होती है, जो ओढ़ने वाली साल होती है, वो वहां गिर जाती है। पुराने समय में आपने देखा होगा, आज के समय में भी, कि धोबी जो कपड़ा धुलता है उस पर निशान लगा देता है और उससे धोबी की पहचान होती है। उसी बिंदु को ध्यान रखते हुए यहाँ पे उनकी चद्दर के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, उस
लोकेशन के बारे में पता लगाया, जिसके आधार पर यह पता चला कि यह शाहजहांपुर के किसी एक व्यक्ति की चद्दर है। जब धोबी के पास पहुंचे तो उसने बताया कि ये बनवारी लाल की चद्दर है। बनवारी लाल की जब बात करते हैं तो ये बिस्मिल के एक तरीके से सहायक थे। बनवारी लाल को क्या प्रलोभन दिया गया, क्या नहीं दिया गया, इसके बारे में नहीं जानकारी, लेकिन उन बनवारी लाल की जब बात करते हैं तो उन्हीं की मदद से क्या किया गया, इन 40 लोगों की क्या की गई, पहचान की गई और इसके खिलाफ इनके ऊपर कड़े से कड़ा मुकदमा भी चलाया गया। आप भी जानते हैं जिसमें प्रमुख रूप से 4 लोगों को, जिसमें बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, इसके अलावा राजेंद्र लाल लोहड़ी और अशफाकुल्ला खान, इनको तो सीधे तौर पर फांसी दिया गया। इसके अलावा 2 व्यक्ति सचिंदर सन्याल और सचिंदर बख्शी, इन दोनों को काला पानी की सजा हुई। आप भी जानते हैं चंद्रशेखर आजाद इससे बच निकले थे, लेकिन बाद में क्या हुआ था, अभियुक्तों के आधार पे ही, मुखबरी के आधार पे इनको इलाहाबाद में जब अंग्रेजों ने घेर लिया था तो स्वयं को इन्होंने गोली मार लिया था। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये सारे प्रमुख अभियुक्त होते हैं, लेकिन बाकी जो अभियुक्त थे उनमें किसी को 14 साल, किसी को 5 साल, किसी को 4 साल, इस तरीके से अलग अलग सजा भी हुई थी। मूलतः अगर बात करते हैं तो आप भी जानते हैं प्रमुख ये जो शहीद थे इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और फिर आपके रोशन सिंह। ठीक है, मूल अगर बात करते हैं तो सरकार ने यहाँ पे एक शहीद स्मारक केंद्र भी बना रखा है, जो कि आपके काकोरी में देखने मिलता है प्रमुख रूप से। और ये जो उस टाइम की पिस्टल थी जिसके माउजर बोला जाता था, वर्तमान में इसको माउजर बोला जाता था, जो कि जर्मनी की बनी थी। 4 अलग अलग लोकेशन, 4 अलग अलग इन्होंने क्या किया था, अपने साथ माउजर ले गए थे। मूल अगर बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस कांड के अंतर्गत जितने भी अभियुक्त थे, जिनमें 4 प्रमुख लोगों को जिनको फांसी की सजा हुई थी, उसको छुड़वाने के लिए कई बार दया याचिका भी लगाई गई और इसके अंतर्गत कई सारे देश के प्रतिष्ठित वकीलों ने क्या किया था, इनका सहयोग भी किया था, जिनमें कई नाम आते हैं, जैसे मदन मोहन मालवीय, उस टाइम के बड़े धुरंधर, मोहम्मद अली जिन्ना की जब बात करते हैं तो इनका भी नाम, एनसी केलकर की जब बात करते हैं तो इनका भी नाम, इसके अलावा लाला लाजपत राय ये भी संबंधित होते हैं। गोविंद वल्लभ पंत की जब बात करते हैं तो ये भी इनकी पैरवी करने के लिए आगे आए थे। मूल अगर बात करें तो एक चीज जानते ही हैं कि बिस्मिल का जो स्वभाव था वो थोड़ा सा शायराना था, और उस बिंदु को ध्यान रखते हुए जब 40 लोग आपस में ग्रुप में, काफी जोशीले लोग थे और जब जेल में बंद थे, तो उस टाइम पे बिस्मिल से ये अनुग्रह किया गया कि भाई साहब कुछ इस माहौल में एक जोश वाली कविता हो जाए, तो उस पे इन्होंने यही कविता लिखी थी कि मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। और इस संदर्भ की जब बात करते हैं तो ये कविता ओरिजिनल जो थी ये इनके द्वारा यहीं पर लिखी गई थी, वो अदालत में पेश होने से पहले। और अदालत की जब संदर्भ की बात करते हैं तो अदालत में जब ये पहुंचे थे और वहां पे जब कार्यवाही वगैरह चल रही थी, तो जब इनको फांसी पर लगाया जा रहा था तो उस संदर्भ में इन्होंने ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, उन्हें ध्यान रखिएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस कविता को दोहराते हुए ये क्या हो गए, प्रमुखता से फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। आप भी जानते हैं एक बड़ी इंटरेस्ट घटना होती है, क्योंकि जब आपके अदालत में सारे लोग इकट्ठे होते हैं और कार्यवाहियां चलती रहती हैं, तो जो सरकारी जज एक तरीके से वकील था, लक्ष्मी नारायण नाम था, उसकी जब बात करते हैं तो इनका मुकदमा पूरी तरीके से लखनऊ में चल रहा था। और लखनऊ की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि अपनी नजाकत और अपनी एक तरीके से अदब के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अगर जिनकी बात करते हैं तो ये लोग 40 लोग थे। तो बिस्मिल को इशारा करते हुए इन्होंने क्या कहा, खास करके लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा इनको संबोधित किया गया कि आप जानते भी हैं जब कोई अदालत में जाता है तो उसको एक तरीके से क्या कहा जाता है, यहाँ पे मुलजिम करार दिया जाता है। तो इन्होंने मुलजिम ना कह के मुलजिमात करार दिया। तो उस पर ये बिस्मिल भाई साहब अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जवाबदेही जो होती थी बड़ी अच्छी तरीके से हाजिर जवाबी होती थी। और उसी बिंदु पे इन्होंने जवाब कुछ इस शब्दों में दिया था कि अदालत के अदब से, उसी लखनवी तहजीब में इन्होंने अपना जवाब दिया कि अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, अदालत की अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, पलट देते हैं हम अपने मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से, कि हमने आधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। ठीक है, तो इस बात से काफी शर्मिंदा हो जाता है वो व्यक्ति। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्हीं बिस्मिल भाई साहब की जब बात करते हैं तो जब ये चूंकि केस की कार्रवाई चल रही थी तो उस दरमियान जो एक तरीके से सरकारी वकील मिला था तो वो काफी पैसे की जरूरत कर रहा था, तो इस कारण से इन्होंने मना कर दिया था और अपनी वकालत खुद करने लगे थे। संदर्भों की जब बात करते हैं तो जब ये उस अदालत के अंतर्गत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगे तो जज ने खुद चौंक करके पूछा था कि भाई साहब एक चीज आप बता दो कि आपने ये जो अंग्रेजी आज सीखी है वो किस एक तरीके से यूनिवर्सिटी से या फिर किस विश्वविद्यालय से पढ़ा है। तो इन्होंने बड़ी तेजी से जवाब दिया कि माय लॉर्ड, एक तरीके से जज साहब, हमें
राजा बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत ना पड़ती है और हम अपने आप के प्रमुखता से बादशाह हैं। ठीक है, तो काकोरी कांड के बारे में थोड़ी चीजों को आपको जानना चाहिए। एक स्वस्थ नागरिक के बारे में आपके मन में कहीं ना कहीं जैसे इन बंधुओं के बीच में एक जोश खरोश था, वही आज आपके पास होना चाहिए कि आज अगर जो आप स्वतंत्रता दिवस कहीं ना कहीं मना पा रहे हैं तो इन बलिदानों को हम नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर जो उत्तर प्रदेश के बारे में और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो रेगुलर आपके एग्जाम प्रिपेयर रात को 9 बजे क्या होती है, एक बड़ी मजेदार क्लास होती है 9 से 10 उत्तर प्रदेश जीके के नाम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो और एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।